Hello students, today we are reading in Computer Vision Chapter 1 Introduction to Computer। कंप्यूटर के परिचय, कंप्यूटर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर कहाँ यूज होता है, किस तरीके से। कंप्यूटर नाउ बीइंग यूज एट मैनी प्लेसेस such as in rail and air travels, at school, in office, restaurants, supermarkets, hospitals, banks and at many more places। कंप्यूटर का यूज ज़्यादातर प्लेसेस पे किया जा रहा है, जैसे कि रेल, एयर ट्रेवल्स में, एट स्कूल में, ऑफिस में, रेस्टोरेंट में, सुपर मार्केट्स में, हॉस्पिटल्स में, बैंक में और भी मेनी प्लेसेस है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि हमारी फर्स्ट फिगर आप देख रहे हैं, स्कूल में कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है। कंप्यूटर का यूज़ स्कूल में इस तरीके से किया जा रहा है। एक तो कंप्यूटर हमारा ऑफिस में होता है, जिसमें हमें हमारे सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं कि हमारे स्कूल में कितने टीचर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितनी गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं। और उसके अलावा हमारा कंप्यूटर में लैब होता है, जो हमारे बच्चों के यूज़ के लिए होता है, ताकि बच्चे वहाँ जाकर अपना प्रेजेंटेशंस वगैरह तैयार कर सकें। सेकंड फिगर है हमारे हॉस्पिटल में जो यूज़ किया जाता है वो हमारा MRI के लिए, BP के लिए, हार्ट बीट चेक करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, पेशेंट के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। थर्ड फिगर एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है। उसके अलावा हमारा ऑफिस होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, सब जगह हमारा किया जाता है। उसके अलावा मॉल्स में बिल्स वगैरह निकालने के लिए किया जाता है। एयरपोर्ट पे टिकट बुक कराने के लिए, हम घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन मूवीज़ वगैरह देखने के लिए, अगर हम लोग को देखनी है तो भी हम टिकट बुक करा सकते हैं घर बैठे। तो यहाँ तक आपको समझ आया कि हमारा कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और किस तरीके से होता है। फिर है हमारा स्मार्ट मशीन। द कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारी इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस के आधार पर काम करती है। यह इनपुट डाटा प्राप्त करता है, इसे प्रोसेस करता है और निर्देशों के अनुसार आउटपुट रिजल्ट देता है हमें। फिर है हमारा द टर्म कंप्यूटर इज़ अ ग्रीक वर्ड। द कंप्यूटर मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूटर शब्द का वास्तव में जो अर्थ है, एक मशीन है जो संख्यात्मक, ग्रीक वर्ड यानी कि हमारा गणना करने वाली मशीन, इसके लिए लिया गया है, जो हमारा संख्यात्मक को कैलकुलेट करता है। कंप्यूटर अपना केवल कैलकुलेशन के लिए बल्कि कई अन्य प्रकार के कार्यों के लिए भी उपयोग किया जा रहा है। वट कैन अ कंप्यूटर डू फॉर अस। कंप्यूटर हमारे लिए क्या कर सकता है। कंप्यूटर हमारे लिए टाइपिंग लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स टाइप कर सकता है। लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच मूवीज, म्यूजिक सुनना और मूवीज़ देखने के लिए वर्क करता है। ड्रॉ केयरफुल पिक्चर्स एंड डिज़ाइन और पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए जो कलरफुल्स हम कलर कर सकते हैं उसमें। डू कैलकुलेशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स, जितनी भी हमारी कैलकुलेशंस करने का वर्क होता है वो कर सकता है। स्टोर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स सच एज एड्रेस, फ़ोन नंबर्स, रिकॉर्ड्स एंड मेनी मोर थिंग्स। जितनी भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हो, एड्रेस हो, फ़ोन नंबर्स हो, सबका रिकॉर्ड रखने के लिए भी कंप्यूटर हमारे लिए वर्क करता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, तो हम कंप्यूटर हमारे जो अवेलेबल डिफरेंट टाइप्स एंड साइज हैं वो है हमारा डेस्कटॉप, लैपटॉप और लैपटॉप। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है हमारा, ये काफ़ी छोटा है और इसे एक मेज़ पर रखा जा सकता है। इस प्रकार कि कंप्यूटर को आसानी से साथ भी ले जाया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, आपका कंप्यूटर लैब जो है उसमें भी हमारा ही पर्सनल कंप्यूटर रखा हुआ है, आपके ऑफिस वगैरह में भी रखा हुआ, और अगर आप घर पे यूज़ करते हैं तो शायद आपके घर पे भी हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर होगा। फिर है हमारा लैपटॉप कंप्यूटर। तो लैपटॉप के बारे में आप सभी जानते हैं, ये एक स्मॉलर होता है, छोटा लैपटॉप होता है। इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। जो हमारा लैपटॉप कंप्यूटर है, कंप्यूटर डेस्कटॉप से छोटा होता है, और इसमें इसे हम अपनी गोद में रखकर भी काम कर सकते हैं और इसे साथ आसानी से ले जाया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, इस फिगर को देख करके लैपटॉप ज़्यादातर मोस्टली यूजेस में आ रहा है कि अगर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं ना, तो भी आप इसे लैपटॉप को ले जाके आप सफ़र में काम कर सकते हैं। फिर है हमारा लैपटॉप कंप्यूटर। ये और ज़्यादा छोटा होता है, लैपटॉप के मुताबिक भी बहुत छोटा होता है ये, और इसे भी आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। और ये जो हमारा द्वारा क्रिएट की, ये हमारा ह्यूमन बीइंग द्वारा क्रिएट किया गया है, ये जो हमारा लैपटॉप कंप्यूटर है। तो आपको हमारे जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं साइज़ के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गए होंगे। एक हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक हमारा लैपटॉप और दोबारा हमारा लैपटॉप। फिर है हमारा मैन एंड कंप्यूटर। मैन मीन्स आदमी, कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो ह्यूमन बीइंग द्वारा तैयार की गई है। एक व्यक्ति ने ही, एक मनुष्य ने ही इसे कंप्यूटर को तैयार किया है और इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स भी इसमें डाले गए हैं। फिर इसके बाद हमारा द कंप्यूटर इज़ बेटर देन मैन। और फिर है हमारा जो कंप्यूटर है, ये आदमी की तुलना में तेज़ी से काम करता है। इट वर्क फास्टर देन मैन। ये आदमी की तुलना में तेज़ी से काम करता है, ये कभी हमारी तरह थकता नहीं है।
और ये कभी मिस्टेक नहीं करता है, लेकिन हम एक दिन के काम के बाद थक जाते हैं और ये बिना थके बिना रुके सारा हमारा वर्क कंप्लीट करता है। और इसका जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो इसकी मेमोरी में सेव होती रहती है और कभी ये हमारी खोती नहीं है, कभी हमारी फॉरगेट नहीं होती, खोती नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन अपनी मेमोरी में स्टोर करता रहता है। फिर है हमारा मैन इज बेटर देन द कंप्यूटर, आदमी कंप्यूटर से बेहतर है। मनुष्य कंप्यूटर सहित सभी मशीन का निर्माता है। मनुष्य स्वयं निर्णय ले सकता है। मनुष्य की अंदर फीलिंग्स होती है लेकिन कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती है। इसके बाद हमारा है कंप्यूटर्स नाउ। अब जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर हैव नाउ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। कंप्यूटर हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन गया है, हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन गया है। उनकी मल्टी यूटिलिटी फीचर्स के कारण कंप्यूटर का यूज़ ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो हमारी जगहें हैं, हर जगह लाइफ के हर क्षेत्र में और हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली किया जा रहा है। तो आपको हमारे कंप्यूटर के फीचर्स जितने भी कंप्यूटर के बारे में बताया है वो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। कंप्यूटर पर काम करने वाले व्यक्ति को कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। फिर हमारा द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। इनपुट प्रक्रिया और आउटपुट चक्र, साइकिल में चक्र। जब आपकी मम्मी बनाना शेक तैयार करती हैं आपके लिए, एक ग्लास तैयार करती हैं, वो क्या जानते हैं आप उसे वो कैसे बनाती हैं? तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमारा कंप्यूटर का भी, कैसे कंप्यूटर भी हमारा इनपुट आउटपुट प्रोसेस करता है। तो सबसे पहले वो हमारा स्टेप देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल शी कीप्स द पील्ड बनानास, मिल्क एंड शुगर इनटू द मिक्सर। तो सबसे पहले वो क्या करती हैं? सबसे पहले वो छिले हुए केले, दूध और चीनी को मिक्सर में रखती हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को इनपुट के नाम से जाना जाता है। दिस प्रोसेस इज नाउन एज द इनपुट। क्या उन्होंने सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर दिया, यानी कि सारे जो हमारा था मिल्क था, शुगर था और छिले हुए हमारे केले थे, बनाना, उन्होंने इसमें मिक्स कर दिया। स्टेप 2 है हमारा प्रोसेसिंग। उन्होंने प्रोसेसिंग में बताया है कि फिर वह मिक्सर का स्विच ऑन करती हैं, मिक्सर के ब्लेड घूमते हैं जो अंदर होते हैं और बनाना एंड शुगर एंड मिल्क को अच्छी तरह से मिला देती हैं। दिस पार्ट इज नाउन एज द प्रोसेसिंग। इस पार्ट को क्या कहा जाता है? प्रोसेसिंग। यानी छिले हुए केले, शुगर और मिल्क जब मिक्सी में वो डालती हैं तो वो स्विच ऑन करते ही अंदर उसके ब्लेड घूमते हैं और तीनों चीज़ें मिक्स होने लगती हैं, यानी कि प्रोसेस कर रहा है, वो काम करना शुरू कर देता है, उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा आउटपुट। तो आउटपुट में हमारा जो है फिर एक मिक्सर से स्वादिष्ट मिल्क शेक बनकर तैयार होता है। दिस पार्ट इज नाउन एज द आउटपुट। यानी कि फर्स्ट में हमारा इनपुट था कि हमने केले के छिले हुए केले और हमारा शुगर और मिल्क हमने उसमें मिक्सर में डाल दिया, तो वो हमारा इनपुट हो गया। और जब हमने अंदर इसके स्विच ऑन करते ही जब हमारा मिक्सर के ब्लेड घूमे और तीनों चीज़ों को उन्होंने मिक्स करा तो अंदर प्रोसेसिंग, वो हमारा प्रोसेसिंग हो गया, यानी कि अंदर काम करने लगा। और आउटपुट फिर हमारा एक मिल्क शेक बनकर स्वादिष्ट तैयार होकर बाहर निकाला गया, तो उसे हमने आउटपुट कहा। तो आपको इससे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। तो हमारा उन्होंने ये दे ही रखा है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। पहले इनपुट करना, पहले कंप्यूटर में डाटा एंटर करना, फिर वो डाटा अंदर जाके प्रोसेस करता है यानी उस पर वर्क करता है, फिर वो हमें रिजल्ट हमारे डेस्कटॉप पे शो कर देता है, यानी कि आउटपुट कर देता है। दिस कॉल्ड इज द आईपीयू साइकिल। इसे क्या कहते हैं? आईपीयू साइकिल। आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट की शॉर्ट फॉर्म आईपीयू साइकिल, यानी कि आईपीयू चक्र। फिर उसके बाद उन्होंने बताया है इनपुट के बारे में। हमारा ये इनपुट में डाटा और आपके द्वारा कंप्यूटर में फीड किए गए इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं। प्रोसेस, कंप्यूटर इसके बाद दिए गए इंस्ट्रक्शन का यूज करके इनपुट डाटा पर काम करता है और आउटपुट, रिजल्ट जो आपके प्रोसेसिंग के बाद मिलता है उसे आउटपुट कहा जाता है। तो आपको इनपुट इज ऑल्सो नाउन एज डाटा। इनपुट को हमारा डाटा भी कहा जाता है। द कंप्यूटर नीड्स डाटा टू हेल्प यू इन डूइंग whatever you want to do. The instruction that are already fed into a computer called programs. The computer uses these program to process the work. तो हमारा उन्होंने बताया इंस्ट्रक्शन जो पहले से ही कंप्यूटर में फेड है उन्हें प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर इन प्रोग्राम्स का यूज़ वर्क को प्रोसेस करने के लिए, यूज़ करके वर्क को प्रोसेस करने के लिए
उसका यूज़ करता है। तो आपको हमारा ये लेसन समझ आ गया होगा, जैसे कि हमने अपनी वीडियो में पढ़ा है सबके बारे में कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, हमारा कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, किस तरीके से होता है। तो आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। तो हमारा ये होमवर्क है फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। तो हेल्प बॉक्स की हेल्प से हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। फर्स्ट में हमारा द कंप्यूटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट आउटपुट डैश। फर्स्ट में आएगा हमारा प्रोसेस, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। फर्स्ट में हमारा प्रोसेसिंग, यहाँ मैंने आपके नंबरिंग डाल रखे हैं ताकि आपको करने में दिक्कत ना हो कोई। फर्स्ट है हमारा प्रोसेस। सेकंड हमारा द टर्म डैश इज ग्रीक, इन ग्रीक मीन्स टू कैलकुलेट। सेकंड में हमारा आएगा कंप्यूट, कंप्यूट करना, कंप्यूट यानी कि गणना करना, ठीक है। थर्ड है हमारा डैश कंप्यूटर इज केप्ट ऑन आ टेबल। तो हमारा थर्ड का आंसर है डेस्कटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर इज केप्ट ऑन अ टेबल। फोर है हमारा द कंप्यूटर नेवर मेक्स डैश लाइक अस। फोर का आंसर है हमारा मिस्टेक, तो यहाँ पे हमारा फोर में आएगा मिस्टेक। फिफ्थ है हमारा द इनपुट कंसिस्ट ऑफ डैश एंड इंस्ट्रक्शन। फिफ्थ में आएगा हमारा डाटा। तो आपको जितने भी मैंने यहाँ नंबर्स डाले हैं इसके अकॉर्डिंग फिलअप के, आपको यहाँ पर से देखकर इनके अंदर आपको साफ राइटिंग में बिल्कुल फिल करना है और आपको बहुत अच्छे से समझ के करना है। ये नहीं आप सिर्फ ये नंबर्स डालकर छोड़ दें, मैंने नंबर डालें ताकि आपको करने में काम कोई दिक्कत ना हो। तो आप इन नंबर के अकॉर्डिंग के फर्स्ट में हमारा नंबर वाइज फर्स्ट में क्या आएगा प्रोसेस, तो आप यहाँ पे प्रोसेस साफ राइटिंग में लिखेंगे। सेकंड में आप कंप्यूट लिखेंगे साफ राइटिंग में। थर्ड में डेस्कटॉप में साफ राइटिंग में बिल्कुल डेस्कटॉप लिखेंगे। और फोर में आप हमारा मिस्टेक है तो आप मिस्टेक लिखेंगे साफ बिल्कुल राइटिंग में करके कि मिस्टेक समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है। और फिफ्थ में आएगा हमारा डेटा, तो आप यहाँ पे डेटा लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा मैचिंग, मैच द टू कॉलम्स। तो मैचिंग में भी मैंने आपकी यहाँ काउंटिंग कर ली आप ताकि आराम से मैच कर सके। फर्स्ट हमारा कंप्यूटर मैच होएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन से। हमारा कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सेकंड हमारा टू कंप्यूट, तो सेकंड हमारा जो मैच होगा वो ई से होगा, ये मैंने काउंटिंग देखी इसके बराबर में लिख रखी है। टू हमारा मैच होगा कंप्यूट हमारा मैच होगा कैलकुलेट, यानी कैलकुलेट करना। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, गणना करना। थर्ड है हमारा लैपटॉप कंप्यूटर, तो थर्ड हमारा मैच होगा फर्स्ट ए से, कैन बी केप्ट इन लैब। फिर हमारा फोर है हमारा इनपुट, तो इनपुट हमारा मैच होगा बी से, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। फिफ्थ है हमारा आउटपुट, आउटपुट हमारा मैच होगा सी से, रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग। तो आपको मैचिंग अच्छे से समझ आ गई होगी, मैंने आपको नंबर्स डाले बट आप पेंसिल से इसको मैच करेंगे जिस तरीके से मैचिंग जिससे मैच हो रही है, ठीक है। तो आपका होमवर्क जो है वो आपका ये है सी वाला क्वेश्चन, ये मैंने होमवर्क यहाँ पे लिख दिया। आपको मैंने अभी पीछे समझाते हुए आपको बताया था कि हमारी पिक्चर्स पीछे भी थी, फिर उसके बाद हमारी ये वाली पिक्चर थी, तो आपको पीछे से पिक्चर देख के यहाँ पे आपको नाम फिल करना है। होमवर्क आपका ये है, पीछे पिक्चर्स दे रखी है उनके नाम भी उन्होंने साथ में दे रखे हैं, तो आपको ने अगर ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसके नाम यहाँ पर ऐड कर देंगे। आपका होमवर्क है और आपकी आज की जो अपनी डायरीज भी नोट कर लीजिए कि आपका ये होमवर्क है, सिर्फ छोटा सा ये होमवर्क है, ये करना है आपको। बहुत ही अच्छे से साफ सुथरा काम अपनी इस बुक को फिल करना है और इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिए और समझिए। थैंक यू।